वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन। सभी छोटे छोटे गाइज, आप सब बेस्ट पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं? पढ़िए मेरे भाई, पढ़ना जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आप पढ़ेंगे जरूर और धीरे धीरे सीख रहे हैं। एक समय आएगा हम बहुत कुछ सीख जाएंगे। देखो क्या होता है कि बेस जो होता है ना अपना मजबूत होगा, तब आगे चल के बहुत बेनिफिट होगा। कहने का मतलब आप जब छठी सातवीं आठवीं, कहने का मतलब ये 9 10 11 तक आप मैथ अगर पढ़ लेते हैं खूब अच्छी तरीके से ना, आप 18 साल के होंगे, 21 साल के होंगे, ये 3 सब्जेक्ट आप बहुत मजबूत कर लीजिएगा। क्या क्या? मैथ, उसके बाद साइंस जिसमें आता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री, उसके बाद इंग्लिश। ये 3 सब्जेक्ट अगर आप बेहतर कर लिए तो आप 20 से 21 की उम्र में नौकरी पा सकते हैं। लेकिन अभी से ही बेहतर करने पड़ेगा, यानी कि छोटी छोटी चीजें अभी हमें सीखना पड़ेगा, तो भविष्य में बहुत जल्दी, जैसे आप जैसे इंटर पास करते हैं, एयरफोर्स, कई सारी नौकरियां होती है जिसमें आप अगर ये सारी चीजें मजबूत होंगी ना, बहुत आसानी के साथ निकाल ले जाएंगे कंपटीशन। और क्या होता है कि जैसे जिनका बेस मजबूत नहीं होता है, वही बच्चे क्या करते हैं, इंटर के बाद निकल के जाते हैं कंपटीशन की तैयारी करते हैं। जो चीजें आप अभी सीख रहे हो, यही चीजें वो आगे चल के 2 साल 3 साल सीखते हैं। 2 साल 3 साल सीखने के बाद उनका समय धीरे धीरे निकल जाता है। तो इस वजह से आप अभी से ही सीखिए, तो ताकि भविष्य में कोई समस्या न हो। उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ जरूर जुड़ेंगे। तो आज हम करेंगे 11.2। मेंसुरेशन हमारा चल ही रहा है, जो कि जिसमें है 11.2 के क्वेश्चन नंबर 11 नंबर, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो इसी को करेंगे, हम कंप्लीट करेंगे। तो शुरुआत करें क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है और अपनी बुक में भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। बुक तो आपके पास होगी ही। क्वेश्चन ये है आपके सामने बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ये संलग्न पिक्चर फ्रेम, ये यानी कि ये फ्रेम है एक, क्या है, फ्रेम है जिसमें फोटो लगाई जाती है, बात वही है। बाहरी एवं अंतः बीमाएं, यानी कि इनकी क्या दी है, यानी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई बाहर की तरफ की दी गई है और अंदर की तरफ का भी दिया गया है। फिर क्या क्या है, तो बाहर की तरफ दिया है 24 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर, यानी कि फिगर में दर्शाया गया है। जो विड्थ है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर है, जो यानी कह सकते हैं आप इसको लंबाई कह सकते हैं। तो ये कितना है, 28 सेंटीमीटर है। और अंदर में देखेंगे तो 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, ये चीज दिया हुआ है। और क्या कहा, ये फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है। अब चौड़ाई क्या होता है सर, ये चीज भाई मेरे, ये चीज होगा प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है। तो आप इसमें देखेंगे कितने खंड है कुल मिला के, ध्यान से देखेंगे, 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड, यानी कि इनका कहा है चौड़ाई समान है। तो बोले तो इनकी बीच की दूरी जितना होगी वही इतना भी इसकी भी होगी, इसकी भी उतनी होगी, यानी कि सबके सब इक्वल ही होगी। क्वेश्चन ने कहा है भैया, हमने नहीं कहा है, बराबर ही होगा। तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बोले तो अलग अलग, जैसे इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका निकालना है, इसका और इसका, इन सबका अलग अलग खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया हमारा, क्वेश्चन क्या कहा है। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, जो ये हमारा खंड बन रहा है, फिगर में देखो जो खंड बन रहा है, ये किस आकार का खंड दिख रहा है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप कहेंगे जी सर हमें बिल्कुल याद आ रहा है, क्योंकि आपने बताया हुआ है। हमें कहूंगा बताओ मैंने क्या बताया हुआ है, आप कहेंगे सर आप ये चीज बताए हुए कि इस तरीके की आकृति को बोलते हैं क्या, समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। खैर क्या होता है समलंब चतुर्भुज, 2 समांतर रेखाएं होती है। क्या होती हैं, 2 समांतर रेखाएं होती है। देखो 2 समांतर रेखाएं दिख रही है कि नहीं, 2 समांतर रेखाएं और बाकी दोनों भुजाएं होती है। कहने का मतलब 2 ऐसी, आप एक बार समलंब चतुर्भुज समझिए अच्छी तरह से, ऐसी आकृति जिसकी 2 भुजा समांतर हो लेकिन उनकी लंबाई इक्वल नहीं होती है। आप ध्यान से देखोगे, जैसे मैं ये वाला खंड लेता हूं, तो ये वाली भुजा जो 16 सेंटीमीटर है और ये वाली भुजा जो 24 सेंटीमीटर है, ये क्या है, दोनों आपस में पैरेलल है। ये एकदम कितनी भी दूर चली जाए ये मिलने वाली तो है नहीं। जी सर बिल्कुल। तो मैंने वही कहा कि क्या
कि जो दोनों समांतर रेखाएं होती हैं उनकी लेंथ जो होती है, लंबाई जो होती है, इक्वल नहीं होती है, बराबर नहीं होती है। आप देखेंगे वैसे देखने में भी लग रहा है, ये देखो 16 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है कि नहीं है। तो ये होता है क्या, समलंब चतुर्भुज होता है। तो सर समलंब चतुर्भुज का फार्मूला क्या होता है? मैं कहूंगा याद दिलाऊंगा आपको, बिल्कुल याद दिलाऊंगा। वो होता है क्या, ऊंचाई, याद करो, ऊंचाई गुणे दोनों समांतर भुजाओं का योग बटे 2, यही तो होता है। बताइए जरा सा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? ऊंचाई गुणे दोनों समांतर भुजाओं का योग बटे 2। चलिए तो क्या करते हैं, सबसे पहले समलंब चतुर्भुज का सूत्र लिखते हैं। क्या, समलंब चतुर्भुज, ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र जो है वो लिख लीजिए आप। क्या होता है, ऊंचाई क्या होता है सर, इन दोनों की जो दोनों समांतर रेखाएं होती हैं उनके बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। ऊंचाई फिर गुणे दोनों समांतर भुजा का योग, दोनों समांतर भुजा का योग, आप ये चीज नोट डाउन कर लेंगे, बटे 2। ये होता है अपना फार्मूला, किसका, समलंब चतुर्भुज का। नोट डाउन कर लिए? बताइए, दोनों यानी कि क्या, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होगा, ऊंचाई क्या होता है सर, ऊंचाई होता है जो हमारा समलंब चतुर्भुज होता है, दोनों समांतर रेखाओं की बीच की दूरी को ही ऊंचाई कहते हैं। तो ऊंचाई हो गया दोनों समांतर भुजा का योग, बोले तो ये एक और ये एक, यानी कि जब भी समलंब चतुर्भुज होगा तो उसमें दो भुजाएं समांतर होंगी। ओके सर, उनका योग कर लेंगे, ठीक है सर। फिर क्या करेंगे, बटे 2 कर देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो एक एक खंड की क्षेत्रफल निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले किसका निकालते हैं, मैं इसका निकालता हूँ। किसका निकालता हूँ, इसका निकालता हूँ। तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें पड़ेगी ऊंचाई। सबसे पहले तो ये चीज निकालना पड़ेगा हमें, हाँ। और तो दोनों समांतर भुजा तो दिया हुआ है, लेकिन ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो हम दिमाग लगा के ऊंचाई निकालते हैं। क्या करते हैं, दिमाग लगा के ऊंचाई निकालते हैं। तो देखेंगे, चलिए सर दिमाग कैसे लगाएं, कैसे हमारा ये पता चलेगा कि ये कितना है। मैं कहूंगा ध्यान से देखो, अगर आप तो यहां से लेके यहां तक की लंबाई दी हुई है सर 28 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, यहां से लेकर यहां तक की लंबाई दी हुई है 28 सेंटीमीटर। और अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां से लेकर यहां तक की लंबाई दी हुई है 20 सेंटीमीटर। अगर मैं इस पूरे में से, पूरी की लंबाई जो है 28 सेंटीमीटर है, अगर मैं इतनी लंबाई घटा दूं 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली लंबाई मैं अगर घटा दूं पूरे में से, तो हमारा ये वाला इतना और इतना पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? बताइए, पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? जी बिल्कुल पता चल जाएगा। देखो, जब पूरा इतना दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है, इसमें से इतना निकाल देंगे तो ये वाला इतना जो हिस्सा बचेगा, ध्यान से मेरे देखना, ये वाला जो हिस्सा बचेगा और ये वाला जो हिस्सा बचेगा ये निकल जाएगा। तो घटा दो। क्या करेंगे, सीधा सा मैं इधर लिखता हूं 28 माइनस का कितना करेंगे 20, कितना आ गया बताइए? तो 8 सेंटीमीटर आ गया। 8 सेंटीमीटर, ये किसका है 8 सेंटीमीटर? ये इतना और इतना दोनों का योग है भैया, ये भी है और ये भी, दोनों शामिल है इस 8 सेंटीमीटर में। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है, फ्रेम की प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है। बोले तो जितना ये है उतना ये है, तो इसको दो पार्ट में बांट देते हैं, सीधी सी बात है। क्यों बांट देते हैं दो भागों में, यानी कि इक्वल क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है देखो प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है। तो बोले जितना ये है उतना ये है, और टोटल 8 है तो आधा आधा हो जाएगा। तो कितना निकल के आएगा बताओ? कुल मिला के आधा जब करोगे 8 का तो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। आ जाएगा कि नहीं? आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। किसकी? इसकी बेच की ऊंचाई। और ये भी हो जाएगा उतना ही, ये भी 4 सेंटीमीटर। यानी कि क्वेश्चन ने कहा है यदि फ्रेम की प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है तो सब के सब वही आ जाएगा, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। अब फटाफट मान रखो और सॉल्व करो। तो चले, सबसे पहले इसका निकालता हूं मैं, ध्यान से देखना। मैंने लिया ऊंचाई जो कि है 4,
दोनों समांतर भुजा का करेंगे योग 16 सेंटीमीटर और 24। 16 और 24 जोड़िए जरा सा, कितना होगा? जोड़ो मेरे भाई, बटे 2। तो आप जोड़ेंगे 16 और 24, 6 4 10, 2 1 3, 1 4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। 16 और 24 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा। 2 से मैं काटूंगा इसको 20 बार में, 20 का 4 से गुणा कराऊंगा तो कितना हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका आ गया सर? इस वाले फ्रेम की आ गई। आप लिखो अपनी बुक में, लिखो अपनी सॉरी कॉपी में लिखो कि किसका है इस वाले फ्रेम का लंबाई जो है एक फ्रेम का, तो आ गया हमारा 80 सेंटीमीटर। अब आ जाइए बारी ऊपर वाले के फ्रेम की निकालते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लिए? तो मैं मिटा दूं? तो मैं मिटाता हूं और फार्मूला भी। तो इस वाले का कितना निकल का गया भैया? इस वाले का निकल का गया 80 सेंटीमीटर। सबसे पहले वाले का लिख लो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए दूसरे फ्रेम का निकालते हैं, इसका निकालते हैं, इसका निकालते हैं। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं है। ये जब 16 सेंटीमीटर है तो ये भी 16 सेंटीमीटर होगा, स्वाभाविक सी बात है। लंबाई चौड़ाई सब तो समान ही है ना, आमने सामने की मुझे आयताकार की आकृति है हमारी। तो जब ये 16 सेंटीमीटर तो ये भी 16 सेंटीमीटर, जब ये पूरा 24 सेंटीमीटर तो ऊपर वाला भी 24 सेंटीमीटर, और बीच की हाइट भी उतनी है। तो वही चीज सेम का सेम हो जाएगा। कितना? देखो हाइट हो गया 4, उसके बाद क्या सर? दोनों समांतर भुजा का योग करेंगे, ये हमारा 16 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ देंगे 40 और बटे 2 कर देंगे तो फिर से वही कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि हमारा आ जाएगा दूसरा वाला भी कौन सा? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला निकल गया, ये वाला निकल गया, दोनों इक्वल है, दोनों न डिफरेंट है ना कुछ भी है, तो सेम का सेम ही आएगा। जितनी लंबाई उसकी, जितनी चौड़ाई उसकी, जितनी ऊंचाई उसकी उतनी ही उसकी, तो समान ही आएंगे, डिफरेंट हमारा ही नहीं है। तो चलते हैं अब बगल वाले की चलते हैं, इसकी भाई साहब का निकालते हैं, इस भाई साहब का। सर इसमें ऊंचाई कितनी है सर? भैया क्वेश्चन ने कहा है प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है, तो बोले तो जितना ये है सर 4 सेंटीमीटर उतना ये भी है हमारा, तो यही लगा दो 4 गुणे। एक बात बताओ, ये कितना दिया हुआ है लंबाई? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक समांतर भुजा तुम्हारी ये हो गई, और दूसरी वाली कौन सी हो जाएगी? बड़ी वाली, जिसका मान कितना दिया हुआ है? 28 सेंटीमीटर। तो जोड़ देंगे 20 प्लस का 28, हाँ 20 सेंटीमीटर ये छोटी वाली समांतर भुजा लिया और बड़ी वाली का 28 सेंटीमीटर लिया, दोनों समांतर भुजा का योग कर दिया और बटे 2 कर देंगे। तो 4 गुणे इसको जोड़ देंगे 48 हो जाएगा और बटे 2, ये कितना हो जाएगा? 24 बार में कट जाएगा, 24 का 4 से गुणा कराओगे 96 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 96 सेंटीमीटर। आप इसमें लिखिए 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो ये निकल का गया। अब बचा एक खंड और लास्ट, इसको देखते हैं सर। इसको देखेंगे मेरे भाई, 20 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगी, स्वाभाविक सी बात है। और इसको देखेंगे सर, ये 28 जब है तो ये भी 28 होगी, और हाइट तो 4 सेंटीमीटर होगी ही क्योंकि क्वेश्चन ने कहा हुआ है। तो फिर से वही चीज होगा, सॉल्व करोगे तो यही 96 सेंटीमीटर ही आएगा। तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये चारों खंड की लंबाई है, ये वाला और ये वाला 80 सेंटीमीटर, और ये वाला 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ ये प्रश्नावली हुआ हमारा कंप्लीट। देखो समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं समझ में आया तो पीछे करके आप दोबारा से देख सकते हैं। मैंने कितनी बार बताया हुआ समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र, और इस पे बेस क्वेश्चन भी कराया हुआ। तो आज मैंने फिर से कराया, तो एक 11.2 खत्म हो गया। अब इसके बाद ठोस आकार की आकृति पढ़ेंगे, जैसे घन, घनाभ, बेलन, ये सारी चीजें पढ़ना है हमें। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं मैं बताऊंगा, जैसे साबुन हो गया, ये सारी क्या है? ठोस आकार की आकृति है। तो ये सारी चीजें हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो अगर इतनी चीजें समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल पे नए हो तो अपने चैनल सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इतना करेंगे आप मेरे लिए, उम्मीद करता हूँ आप जरूर करेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।